हर एक उपचार पद्धति का डायग्नोसिस करने का अपना एक तरीका होता है, चाहे वो नेचुरोपैथी हो, आयुर्वेद हो या फिर होम्योपैथी हो, न्यूरोथेरेपी हो। हर एक उपचार पद्धति का अपना तरीका होता है डायग्नोसिस करने का। जैसे आप एलोपैथी में जाते हैं, आपको मेडिकल रिपोर्ट्स करानी पड़ती हैं, ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, एक्सरे कराना पड़ता है, एमआरआई कराना पड़ता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए कि आखिर में क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसका रूट कॉज क्या है। लेकिन इन सब के विपरीत न्यूरोथेरेपी में डायग्नोसिस करने का तरीका जो है वो इन सब से बहुत डिफरेंट है। आपको किसी भी एडिशनल रिपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको कहीं फ्रैक्चर है या जॉइंट में किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सरे कराना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन डायग्नोज करने का तरीका जो है वो पेट को चेक करने से है। क्यों? क्योंकि न्यूरोथेरेपी की परिभाषा में आप सभी व्यक्तियों को बताया जाता है कि न्यूरोथेरेपी जो है वो नाभि को केंद्र मानकर ट्रीटमेंट करती है। यानी किसी भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट जब न्यूरोथेरेपी में स्टार्ट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नाभि यानी धरण, नेवल, इसको केंद्र मानकर, पूरी बॉडी का सेंटर पॉइंट तो वो वैसे ही है, लेकिन न्यूरोथेरेपी भी शरीर का और प्रॉब्लम का सेंटर पॉइंट नाभि को मानती है और उसके बाद पेट का यानी पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। डायग्नोसिस करने का क्या तरीका है? देखिए, आपने डायग्नोस्टिक पॉइंट्स में भी देखा होगा कि डायग्नोज जो करने का तरीका है वो थायराइड ग्लैंड से स्टार्ट होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में बिल्कुल मिड में होती है और जो एक ये निकला हुआ होता है, जिसको बहुत सारे लोग कुछ कुछ अलग अलग भाषाओं में बोलते ही हैं। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के बाद में चेस्ट के बिल्कुल बीच में ये ग्लैंड जो है हमारी, ये थाइमस ग्लैंड है। अगर बात करें स्टर्नम बोन की, स्टर्नम बोन कहां है? देखिए, हमारी जो रिब्स हैं दो भागों में जहां से डिवाइड होती हैं, ये जो बोन है ये स्टर्नम बोन है। ठीक है, स्टर्नम बोन का ये जो पॉइंट है ये पैनक्रियाज के लिए हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि जैसे डायग्राम में आपने देखा होगा तो यहां से ऐसे इस तरीके से पूरा नीम की एक पत्ती की तरह पैनक्रियाज है। ठीक है, तो पैनक्रियाज जो चेक करेंगे वो बिल्कुल यहां चेक करेंगे। ठीक है सर। सेंटर पॉइंट क्या है? नेवल, नेवल है सेंटर पॉइंट, और नेवल और पैनक्रियाज के बीच में जो चेक करते हैं ये गैस। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड रिब्स के नीचे तो ये स्प्लीन है। स्प्लीन को आप जनरल लैंग्वेज में तिल्ली भी बोलते हैं, प्लीहा भी बोलते हैं। ठीक है, यस। राइट की अगर बात करें तो रिब्स के नीचे गॉल ब्लैडर। नेवल के बिल्कुल लेफ्ट साइड की अगर बात करें, अगर लेफ्ट साइड में जाएं नेवल से तो म्यूकस, एंड राइट साइड में जाएं तो लीवर। म्यूकस और स्प्लीन के बीच में कॉन्स्टिपेशन, एंड लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच में डाइसेंट्री। ठीक है, यस। क्लियर है? क्लियर है सर आपको? अगर हम नेवल से बात करें, नेवल से बिल्कुल एकदम जहां पे हमारा ये ट्रंक जॉइंट है, बेल्ट मानती है, जहां पे उस साइड की तरफ जाएंगे, यानी ऐसे तिरछी डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये लेफ्ट ओवरी फॉर लेडीज, यानी महिलाओं में लेफ्ट ओवरी और जेंट्स में लेफ्ट टेस्टिकल्स। ठीक है, राइट की अगर बात करेंगे तो राइट ओवरी या राइट टेस्टिकल्स। अगर नाभि से बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे तो ये लेडीज में यूट्रस और जेंट्स में प्रोस्टेट। ठीक है, इन सब चीजों को चेक करते हैं, साथ में ही चेक करते हैं ट्रंक जॉइंट के ऊपर लेफ्ट में विटामिन B12 एंड राइट में फॉलिक एसिड। ठीक है, अगर म्यूकस के बैक साइड में जाएंगे, देखिए अभी फ्रंट साइड में हमने सारे पॉइंट्स चेक कर लिए। अगर म्यूकस के बैक साइड में हम जाएंगे तो म्यूकस के बैक साइड में कौन सा पॉइंट होता है? म्यूकस जीरो। और म्यूकस जीरो यहां पे क्या इंडिकेट करता है? हाँ जी, कौन सी वाली किडनी? लेफ्ट साइड, लेफ्ट किडनी। यानी म्यूकस जीरो क्या इंडिकेट करेगा? लेफ्ट किडनी। और अगर हम लीवर जीरो की बात करें, क्योंकि लीवर जीरो जो है वो जस्ट इंडिकेट कर रहा है आपको राइट किडनी के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स चेक करते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम देखिए, ये हो गया एक मेथड।
लेकिन अब चेक कैसे करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है? उसमें आपने देखा था तीन तीन पॉइंट्स में हम सारे पॉइंट्स को चेक करते हैं। डायग्राम में लिखा हुआ है ना, तीन तीन पॉइंट्स में चेक करेंगे। तीन तीन पॉइंट्स में जब चेक करेंगे तो पेनक्रियास को सबसे पहले चेक करो, 1 2 3, ठीक है। गैस को 1 2 3, स्प्लीन को 1 2 एंड 3, ठीक है। गॉल ब्लैडर को 1 2 एंड 3, यानी पूरा एरिया कवर हो गया, ठीक है। नेवल के लेफ्ट में म्यूकस को फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लिवर को 1 2 एंड 3, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन 1 2 3, यानी इस डायरेक्शन में। डिसेंट्री इस डायरेक्शन में, यानी 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये तीन तीन पॉइंट में चेक करने हैं। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, डायग्नोस्टिक पॉइंट्स में और डायग्नोस्टिक मेथड में किसी भी व्यक्ति को जब गैस में बहुत सीवियर पेन होगा तो आप अपने पेशेंट कार्ड के ऊपर क्या इंडिकेट करोगे जिससे आपको पता चले कि इनको बहुत गैस है? जी आप बताएं। सर म्यूकस का कोई लॉजिक नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना, एसिडिक भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि मैं आपसे बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई सालों से आप कर रहे हैं। तो जब हम किसी भी पॉइंट को चेक करते हैं और उसमें अगर बहुत एक्यूट यानी बहुत सीवियरिटी में पेन है तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे कि इनको पेन इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा है? उस पॉइंट को प्लस पॉइंट लगाएंगे। प्लस पॉइंट लगाएंगे। कितने प्लस पॉइंट लगाएंगे? 3 पॉइंट यानी बहुत ज्यादा है, और Yes. कम है तो 2 लगाएंगे। Yes. और माइनर है बिल्कुल तो 1 लगाएंगे। ऐसा ही है ना? यस, यानी जो पॉइंट हमने चेक किया है, जैसे गैस वाला पॉइंट चेक किया है, तो गैस में अगर उनको बहुत एक्यूट पेन है तो हम गैस के ऊपर +1 +2 +3 ये इंडिकेट करते हैं कि हाँ इनको बहुत सीवियर पेन है उस पॉइंट पे। क्योंकि कई बार जब हम ये सारे पॉइंट्स चेक करके ट्रीटमेंट करते हैं तो सेकंड डे जब ट्रीटमेंट करेंगे, पॉइंट्स चेक करेंगे, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि जो हमने कल ट्रीटमेंट किया था उससे इनको कैसा लगा, उससे पेन कितना कम हुआ है, पेन पॉइंट्स जो हैं वो आज क्या इंडिकेट कर रहे हैं, और आज जब मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो किस चीज के लिए करूंगा। यानी गैस के लिए अगर आपने 3 प्लस लगा दिए हैं और दूसरे दिन जब आप चेक कर रहे हैं तो गैस में बहुत ज्यादा पेन नहीं है तो आप माइनस करेंगे ना उसमें से प्लस को। यस, यानी पहले 3 लगाए थे आपने तो सिर्फ अभी 2 लगाएंगे या 1 लगाएंगे, नहीं है पेन तो, ठीक है। तो ये है प्रॉपर तरीका डायग्नोसिस करने का न्यूरोथेरेपी का। ठीक है सर, क्लियर है क्या और कुछ बाकी? ठीक है।